उठना नहीं है, उठना नहीं, उठ नहीं जाना, ब्रश भी नहीं करना, जल्दी खड़ी हो जा। ये देखिए कितना अंधेरा हो रहा है, 4:30 बजे और मैं भी उठ गई हूँ। ये देखो। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? तो मैं आ गई हूँ सुबह रसोई में और मैंने बच्चों के लिए बनाया था आज आलू बैंगन की सब्ज़ी और पराठा। और मैंने कैमरा ऑन करा और वो ऑन हुआ ही नहीं था, इसलिए वो कैप्चर ही नहीं हो पाया। तो ये देखिए मैंने सब्ज़ी बना ली थी, थोड़ी सी बची थी। इनके पापा आएंगे तो मैं उनको दे दूँगी। अभी वो गए हुए हैं खेत में काम से, क्योंकि आज स्कूल की उनकी छुट्टी है। मैं यहाँ पे चढ़ाऊँगी अब अपने लिए चाय, क्योंकि मुझे पीनी है थोड़ी सी चाय। और मैं इधर ये जो घी की डिब्बी है इसको बंद करके रखूँगी। इसमें चाय पत्ती में आज जो ये पैकेट है इसमें 1 चम्मच निकला, उसको मैंने रख दिया था। और मैं चाय के साथ खाऊँगी नमकीन। इनके पापा को मैंने सुबह नाश्ते में चाय और नमकीन ही दी थी, फिर वो चले गए थे। यहाँ पे दूध रखा हुआ था, तो मैं यहाँ पे अपनी चाय बनाऊँगी थोड़ी सी। और एक जो पीछे ये कौवा है ना, ये ना जब भी मैं रसोई में आती हूँ ना इसकी चें चें शुरू हो जाती है। ये सोचता है कि मुझे कुछ देगी, क्योंकि मैं हमेशा इनको कुछ ना कुछ देती रहती हूँ ना, इन्हें आदत हो गई है। तो देखो ये मैं चाय पत्ती में देख रही थी, मैंने ना गुलाब की पत्ती को सुखा के उसका पाउडर बना के इसमें डाला हुआ है। बहुत अच्छी खुशबू आती है, आप सब भी ट्राई करना। चाय पत्ती में गुलाब की पत्ती वगैरह जो होती है उसको सुखा के डाल के इतनी अच्छी चाय बनती है, उसको कढ़ा के अच्छे से बनाओ। तो मैं यहाँ पे 2 चम्मच शक्कर ही डालूँगी। चीनी की चाय मैं नहीं पीती हूँ, क्योंकि चीनी वैसे भी नुकसान करती है। ये देखो बार बार मुझे बुला रहा है चिड़िया। अब मैं इसको ना आटा दे के आऊँगी। आटा देने के बाद ये देखना, मुझे ना पहले ना देखेगा कि नहीं चली गई है, नहीं चली गई। देखो ये बैठा हुआ है ना, अब मैं दे के चली जाऊँगी। कई बार तो ये जाते ही नहीं है, बैठे रहेंगे सामने कि भाई देगी। अब देखो ये उधर जाएगा मंदिर के ऊपर। बैठने के बाद फिर ये देखेगा कि चली गई अंदर, पूरी नहीं मैं छुप जाऊंगी। उसके बाद जाके ये अपना खाना लेके जाएगा यहाँ से। अब देखो, अब मैं छुप गई। अब देखना अब आएगा ये थोड़ी देर में। इतने में अपनी चाय देख लेती हूँ, ये तो ऐसे ही बैठा रहेगा। तो यहाँ पे रखी हुई मेरी चाय पक गई है अच्छे से। अब मैं इसमें डालूँगी दूध और ये देखो गया। तो अब मैं यहाँ पे डाल देती हूँ अभी दूध। और दूध में ना थोड़ी जो साइड में मिलाई रह जाती है ना वो दूध के भगोने में, तो मैं उसको सारे को चम्मच से निकाल लूँगी। निकालने के बाद फिर मैं उसको भी चाय में डाल दूँगी। और ये हमारे घर का गाय का दूध है, जो हमारे जो पापा हैं यहाँ पे निकालते हैं। ये मैंने कल थोड़ी सी सब्ज़ी मंगवाई थी। कल रात को मैंने आलू बैंगन ही बनाए थे और आज सुबह भी मैंने वही बनाया, क्योंकि बच्चों को सूखी सब्ज़ी देनी पड़ती है। और सूखी सब्ज़ी के लिए मैंने सोचा खाली आलू दूंगी, इससे अच्छा मैं आलू बैंगन ही बना देती हूँ। कद्दू मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि कल दोपहर में कद्दू खाया था इन्होंने, और तो इसलिए मैंने इनको दिया ही नहीं। और कद्दू मैं कल बनाऊँगी, अब तो 1-2 दिन बनाऊँगी ही नहीं। सब्ज़ी मैंने 1-2 इसलिए मंगवाई क्योंकि ना मेरा फ्रिज में ना एक्चुअली ख़राब हो रखा है वो, तो पानी वो सारा निकलता, सारी सब्ज़ी गंदी हो जाती है, मतलब ख़राब हो जाती है। जो मेरा खुद का फ्रिज था ना, वो जो हमने दुकान की हुई है वो वहाँ पर लेके चले गए। और जो यहाँ पे फ्रिज था मम्मी वाला वो थोड़ा पुराना है, वो ख़राब है थोड़ा, सब्ज़ी ख़राब हो जाती है, इसलिए मैं थोड़ी मंगवाती हूँ। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सब्ज़ी साफ़ कर देती हूँ। वैसे तो रात को मैं साफ़ ही करके सोई थी, लेकिन अभी खाना बनाया था ना बच्चों का, तो इसलिए थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, जैसे आटे का वो गिर जाता है ना। तो मैं यहाँ पे चाय थोड़ी देर पकने रख दूँगी, फिर मैं करती हूँ थोड़े से बर्तन और इतने पक जाएगी। जब तक पके ना चाय तो अच्छी ही नहीं लगती है बिल्कुल भी पीने में, तो इसको कम कम आंच में पकने देती हूँ। और यहाँ पे जो थोड़े बर्तन पड़े हुए हैं अब मैं उसको उनको साफ़ करती हूँ। जो बच्चे गए थे ना तो थोड़े बर्तन हो गए थे। नाश्ता मैंने उनको करवा दिया था, मैं अपने हाथ से खिलाती हूँ बच्चों को खाना, सुबह नाश्ता वगैरह ना। और टिफ़िन भी उनको देती हूँ, फिर स्कूल से आने के बाद भी उनको खिलाती हूँ। वैसे मैं सुबह सबसे पहले उनको दूध देती हूँ उठते ही। फिर दूध देने के बाद मैं उनको जैसे फ्रेश वगैरह हो जाएंगे, नहा लेंगे, धो लेंगे, वो भी पूजा वगैरह करके चले जाते हैं दोनों। मैंने घर पे शिवलिंग रखे हुए हैं तो उनको जल वगैरह दे के दोनों चले गए थे। आज बल्कि मैंने खुद ही उनको रेडी किया, कपड़े तो उन्होंने खुद डाल लिए थे, नहा भी खुद लिए थे। बस थोड़ा बहुत बच्चे का काम होता है वो तो करना ही पड़ता है, क्योंकि इनके पापा को आज खेत में काम था, छुट्टी थी स्कूल की, तो वो गए। और ये
बिरयानी वगैरह का रात का जो दूध का था तो मैंने भी सुबह ही निकाला था, थोड़ा सा बचा हुआ था। और बस जो बच्चों ने नाश्ता किया था वो वाले बच्चों ने, और उनके पापा सुबह उनके बर्थडे में बस मैंने तो पूरा मैंने तो सिर्फ चाय और नमकीन। मुझे बहुत अच्छा लगता था मैं ना सुबह नाश्ता वगैरह ना करूँ, सिर्फ चाय और बिरयानी। ऐसे तो मैं बाकी टाइम से मैं नहीं खाता आपके पापा जैसे चाय वगैरह नाश्ता वगैरह या दूध या नमकीन ऐसे। बट अब काफ़ी टाइम से वो थोड़ा सा फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं, तो इसलिए भी मुझे ऐसा लगता है कि चलो, इसलिए मैं क्या कहते हैं, कभी कभी कोशिश करती हूँ ना आपके पापा बर्थडे है तो मैं उनके लिए सुबह नाश्ता तैयार करके आऊँ। सुबह सुबह इतना काम होता है, सुबह का ही काम ज़्यादा था उनका, क्योंकि सुबह बच्चों को तैयार करना, फिर उनका खाना बनाना, फिर उनका नाश्ता वगैरह बनाना, तो इसी वजह से फिर मैं सुबह नाश्ता वगैरह तैयार करके आती हूँ। नाश्ता, झाड़ू और बर्तन, सिर्फ ये 3 काम थे मेरे। बाकी खाना बनाना, कपड़े मैं कभी कुछ नहीं करती थी, मेरी मम्मी करती थी। मेरी मम्मी मुझे परेशान करती थी कि तू कर, तो मैं कभी नहीं करती थी। मैं नहीं, मेरी मम्मी को बोला करो करो, तुम कपड़े तैयार करवाया करो। मेरी मम्मी बोलते कोई बात नहीं, जब इस पे पड़ेगी ना ये खुद कर लेगी। अब देखो, मेरा ऑफिस था 9 बजे का, तो मैं वही 7 साढ़े 7 बजे उठ जाती थी। अब देखो बच्चों का स्कूल ही 7 साढ़े 7 बजे का और इनके पापा का भी, तो मुझे देखो 4:30 5 बजे उठना ही पड़ता है, क्योंकि मेरा सुबह सबसे पहले रसोई में जाने से पहले मैं कभी भी बिना नहाए नहीं जाती हूँ। मैं हमेशा पहले नहा के मंदिर जाऊँगी, हमारे पास में ही मंदिर है। मंदिर जाने के बाद मैं अपने जो यहाँ पे मंदिर है, शिवलिंग रखे हुए हैं मैंने, उनकी पूजा करूँगी। उसके बाद ही मैं रसोई में आके कुछ काम करती हूँ। अदरवाइज़ मैं आज तक, मेरे को 9 साल हो गए, मैं कभी भी बिना नहाए नहीं गई हूँ रसोई में। और सबको जाना भी नहीं चाहिए। मुझे कभी किसी ने बोला नहीं कि ऐसे करना, लेकिन मुझे खुद से ही शादी के बाद है ऐसा कि मैं हमेशा नहाने के बाद ही, पूजा वगैरह करने के बाद ही करती हूँ। हाँ, अगर मेरी कभी तबीयत ख़राब है तो मैं कर लेती हूँ कि चलो तबीयत ख़राब है, मुझे नहाना नहीं है, या फिर मुझे ठंड लगी हुई है, तब तो मैं कर लेती हूँ, अदरवाइज़ नहीं। और देखो, सबको ही वैसे लेडीज़ को नहाने के बाद ही, पूजा करने के बाद ही हमेशा रसोई में आना चाहिए। तो मेरी यहाँ पे चाय बन गई है। चाय लेने के बाद मैं यहाँ पे ले ली हूँ थोड़ी सी नमकीन, और अब मैं नीचे बैठ के आराम से इसको इंजॉय करती हूँ। आप सब भी इंजॉय कीजिए। तो यहाँ पे पता है क्या मैं क्या करती हूँ, मैं जैसे थोड़ी सी नमकीन खाऊंगी, नमकीन खाने के बाद मैं क्या करती हूँ, जो चाय बची हुई होती है ना, चाय बची हुई में ना मैं क्या करती हूँ, मैं ना अपना वो खाने लगती हूँ उसमें डाल के नमकीन चाय में, तो काफ़ी अच्छी लगती है। थोड़ी सी जब लास्ट की बचती है ना, मैं उसी में डाल लेती हूँ। और अब तो मेरे पापा भी ऐसे ही करते हैं, मैंने उनको 1 2 बार बताया। अब वो जब भी मैं घर जाऊँगी अपने, तो वो हमेशा नमकीन, हमेशा चाय ऐसे ही खाते हैं। हम कहते हैं तूने ये अच्छा आइडिया बताया कि बार बार नहीं लेना पड़ता चम्मच में, अपना लो, कप में डाल लो और सिप सिप करके चाय भी पीते रहो, नमकीन का टेस्ट भी आता रहेगा। तो अब मैं ना देख रही हूँ इधर उधर कि काम कितना फैला हुआ है, क्योंकि बच्चे तो चले गए। और बच्चे जब सुबह जाते हैं ना, इतना गंदा कर देते हैं, देखो सब जगह कपड़े, बुक, ये वो, बहुत बुरा हाल करके रखते हैं। मैं तो यही सोचती हूँ जब वो जाते हैं ना कि मैं कैसे करूँ कैसे करूँ, क्योंकि मुझे ना फैला हुआ अजीब लगता है और पता है मुझे ही करना है, तो स्टार्ट हो जाते हैं अपने काम पे। तो देखिए यहाँ पे, देखिए आप, ये ना हमने मच्छरदानी लगाई हुई है, क्योंकि मच्छर हमारे घर में इधर आसपास में ना बहुत है, क्योंकि गांव का एरिया है। और इधर उधर जैसे गाय का गोबर वगैरह इधर उधर डाल देते हैं ना, तो होता ही है गांव में थोड़ा सा। तो मैं यहाँ पे मच्छरदानी हटा दूँगी। सॉरी, मैंने जो यहाँ पे चादर, एक्चुअली मैंने रात को मशीन लगाई थी, इसलिए मैंने चादर निकाल ली थी। चादर निकालने के बाद मैंने इसको वॉश कर दी थी, इसलिए मैंने रात को चादर नहीं बिछाई थी। तो अब मैं चादर बिछा दूँगी। और एक तो ये कंबल इतना भारी है ना, मेरे को कंधे दुखने लगते हैं। ये मेरी शादी का कंबल है, ये डबल है, डबल लेयर वाला कंबल है, बहुत भारी है, तय भी नहीं होता। तो बस ये दोनों कंबल मैं रख के आऊँगी। उसके बाद जो चादर है उसको बिछा के
और जो डस्टिंग वगैरह करनी है, क्योंकि मेरा काम है, मैं हमेशा जब भी झाड़ू वगैरह या जब भी मैं चादर वगैरह बिछाती हूँ ना, तो मुझे हमेशा डस्टिंग ज़रूर करनी पड़ती है। मैं बिना डस्टिंग के कभी भी झाड़ू वगैरह नहीं मार सकती। जब भी मुझे टाइम लगता है मैं हमेशा डस्टिंग करती हूँ। डस्टिंग तो मेरे बच्चे भी जब भी कपड़ा लेंगे ना, बोलेंगे मम्मी हम आपकी हेल्प कर देते हैं। स्कूल से आने के बाद शाम को जब भी उनको टाइम लगता है ना दोनों को, वो हमेशा डस्टिंग करने लगते हैं। तो थोड़ी सी हेल्प बच्चे कर देते हैं। अब थोड़े बड़े हो रहे हैं, थोड़े समझदार भी हो रहे हैं। थोड़ी शैतानी तो करते ही हैं, देखो बच्चे हैं, करेंगे भी। और बस मैं ना, ये जो चादर है ना, मेरे को पहले बिछानी नहीं आती थी। मैं तो हमेशा ऐसी ना, गद्दे जैसे बिछा हुआ है ना, इसी के ऊपर चादर डाल देती थी। मुझे तो आती ही नहीं थी। मेरे हस्बैंड ने एक दिन बिछा के दिखाई मुझे, जब मेरी शादी हुई तब मुझे पता लगा कि चादर को ऐसे भी बिछाते हैं। मेरे को कभी किसी ने बताया ही नहीं था। और तो अब मैं भी जैसे उन्होंने मुझे बताया था बिल्कुल वैसे ही चादर बिछाती हूँ अब मैं। तो यहाँ पे मेरी चादर बिछ गई है। तो मैंने जो कॉम होता है ना, कंघा, उससे इस चादर को अंदर करती हूँ, काफ़ी अच्छे से सेट हो जाती है ना। तो ये हिलती उलती और अंदर चली जाती है। हाथों में भी कई बार ना छिल जाते हैं खाल वगैरह ना, तो ये नहीं होता। आप सब भी ऐसे ही चादर बिछाया करो, अच्छे से सेट हो जाती है। देखो रिमोट भी बच्चों ने नीचे गिरा हुआ है इसी का। तो अब मैं यहाँ पे ना झाड़ू पोछा, जो भी मेरा काम है, सुबह का रूटीन मेरा झाड़ू पोछा, ये होने के बाद फिर दोपहर का स्टार्ट हो जाएगा। वैसे तो मैं सब्ज़ी सुबह बना लेती हूँ, लेकिन अगर थोड़ी बहुत कम ज़्यादा रह जाती है फिर दोपहर को अलग से बनाना पड़ता है मुझे। इसीलिए मैं जितना हो सके सुबह ही करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि आगे आगे इतनी गर्मी होगी ना तो नहीं हो पाएगा। इसीलिए बस बच्चों को तो देखो टिफ़िन में देना पड़ता है ना, क्योंकि बच्चे तो नहीं खा पाते। मेरे बच्चे ना सूखी रोटी, मतलब जैसे पराठा भी दे दूँगी ना, तो भी मुंह बनाते हैं कि मम्मी खाई नहीं गई, सूखी लग रही थी। इसलिए मुझे सब्ज़ी कंपलसरी है उनके लिए बनाना। सर्दियों में तो चल जाता है, रात की सब्ज़ी भी सुबह चल जाती है, बट गर्मियों में तो ख़राब हो जाती है, इसलिए सुबह ताज़ी बनानी पड़ती है। तो देखियो मैं यहाँ पे अब लगा रही हूँ झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद, और ये जो सोफ़ा है ना, सोफ़े के जो बैठ के ना बच्चे गद्दी वगैरह और ये सब इधर उधर कर देते हैं। वैसे तो साफ़ ही है, बस थोड़ी सी सेटिंग सी करनी पड़ेगी इसकी। ये इनका स्कूल का बैग है जो मेरे हस्बैंड लेके जाते हैं। और ये कालीन है, इसको मैं झाड़ देती हूँ अच्छे से, क्योंकि काफ़ी डस्ट वगैरह निकलती है इसमें। बच्चे बैठते हैं सुबह, जब भी जाएंगे आएंगे, कुछ काम करना हो, स्कूल का करना हो, तो इसी पे बैठते हैं। और ये जो मेज़ है ना, ये इनके मतलब जो मेरे बच्चे हैं ये और इनके पापा, इनकी सब की बुक्स वगैरह रखी हुई हैं, तो ये ना सब फैला देते हैं। जब सुबह जाते हैं पेंसिल रबर शॉर्पनर सब कुछ लेने लगते हैं ना, तो सब गंदा कर देते हैं। तो मैं फटाफट से ये सारा सामान छोटा छोटा अपना एक्यूरेट जगह रख देती हूँ, क्योंकि देखो माँ हूँ, मुझे ही करना है ना, कोई और तो करेगा नहीं। और हमारे यहाँ तो कोई ऐसा भी नहीं कि मेड रख लो या फिर कुछ भी, यहाँ तो कोई ऐसी फैसिलिटी भी नहीं है। और सुबह इतना, मतलब इतनी डस्ट निकलते ना, ऐसा लगता है जैसे हमने झाड़ू पोछा करा ही ना हो। तो मैंने बोला, मैंने कहा चलो यार देखते हैं, करने लगते हैं, काम तो करना ही है। और यहाँ पे इसको भी मैंने लिटा दिया। मैंने बोला तू भी बहुत थक गया होगा, सो जा इस पे पड़ के। तो ये मैंने यहाँ पे देखो मेरा पूरा रूम क्लीन कर दिया मैंने। अब पोछा रहता है मारना, झाड़ू को अब मैं बाहर लेके जाऊँगी, क्योंकि बाहर का जो ब्रांड है वहाँ पे भी मुझे मारनी है झाड़ू वगैरह। ये देखो मैंने अपनी शादी से पहले की पिक भी लगाई हुई है दीवार पे, देखो वॉल पे रखी हुई थी, प्रिंट ऑफिस के टाइम के निकाले हुए थे, तो मैंने यहाँ पे लगा दिए। ये देखो मैंने रात को मशीन लगाई थी, यहाँ पे कपड़े भी रखे हुए हैं। और ये जो डस्टिंग है, मिट्टी धूल जो भी है, इसको मैं इकट्ठा कर लूँगी एक ही जगह। ये देखो बच्चों की चप्पल वगैरह ना, ये तो ऐसे ही निकाल देते हैं ना, मतलब बहुत परेशान करते हैं सुबह जाने के टाइम पे। और ये इनको चप्पल को मैं साइड करने के बाद अब मैं पूरी झाड़ू को कंप्लीट कर लूँगी। और मुझे ना चाय पी के ना अजीब सा तो हो जाता है, बट क्या करूँ, एक दो दिन में ना मन तो करता ही है। सर्दियों में तो एक दो बार पी लो, गर्मियों में तो नहीं पी सकते बार बार, तो इसलिए मैं एक आधी बार ही लेती हूँ, मुश्किल से मन करता है। और ये देखो जो मेरा कूड़ा उठाने वाला है ना, इसको मुझे कम से कम, मैं ज़्यादा नहीं बोलती, मुझे 6 साल हो गए हैं। अब ये ना धूप में रख रख के थोड़ा सा क्रैक हो गया है, अदरवाइज़ बिल्कुल सही चल रहा है मेरा, देख लो। इतने साल से मैं इसी को ही यूज़ कर रही हूँ। अब मैं पोछा लेके आऊँगी, पोछा मारना है मुझे। और जो बाहर का ब्रांड है ना,
बरामदे से। बाहर का जो बेड है वो मेरा बिल्कुल साफ़ है, मैंने धोया था कल। तो ये देखो कितने ज़्यादा कपड़े हैं, यहाँ से तो सब साफ़ हो गया। मुझे सारे कपड़े तय करने हैं, अब सूख गए हैं ये कपड़े, रात धोए थे मैंने, सुबह मैंने सारे निकाल लिए। और जो ये आपको दिख रहा है बैग वगैरह, इसमें सर्दियों के कपड़े हैं, इनको मैं नीचे रखूँगी पेटी में। ये देखो बाहर बिल्कुल साफ़ है। और ये मेरे गमले हैं 1-2। और ये देखो मेरा दूसरा रूम है, ये भी बिल्कुल साफ़ कर दिया मैंने, क्लीन है बिल्कुल। मुझे यहाँ पे पर्दे लगवाने हैं, अजीब सा लगता है मुझे, बट यहाँ कोई बैठता नहीं है, फिर भी थोड़ा रूम अच्छा लगता है। ये अलमीरा है हमारी कपड़े रखने वाली। अब आ गई हूँ मैं अपने पोछा लेकर, अब पोछा मारेंगे हम। ये देखो मेरा कूलर, ये मेरे पापा ने पिछली बार गर्मियों में दिया था मुझे। वो बोलते हैं कि बेचारे जो भी मुझे चीज़ चाहिए होती है ना, वो एकदम अवेलेबिलिटी कर देता है। मतलब मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करता है। जो भी मुझे चीज़ ज़रूरत होती है, उनको लगता है कि भाई इसको गर्मी लगेगी, बच्चे गर्मी में रहेंगे, तो मेरे पापा ने ना कूलर मुझे ना पिछले साल गर्मियों में छुट्टियों में गई थी तो उन्होंने मुझे दिया था। ये मैं कालीन बिछा देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि बच्चे स्कूल से आते हैं ना, मैं खाना उनको हमेशा नीचे ही देती हूँ, हमेशा नीचे ही खाते हैं। तो मैं यहाँ पे डस्टिंग कर देती हूँ। डस्टिंग करने के बाद बस जो मैंने नीचे बिछाया है, इस पे आराम से बच्चे आएंगे तो खा लेंगे खाना वगैरह जो भी है। क्योंकि मैं अपने बच्चों को कभी भी बेड पे नहीं देती खाना खाने के लिए, मैं उनको हमेशा नीचे बिठा के खिलाती हूँ। और सबको ऐसे ही खिलाना चाहिए अपने बच्चों को, बेड वगैरह पे आदत नहीं देनी चाहिए खिलाने के लिए, फिर उनको आदत पड़ जाती है। और ये दूसरे रूम में मैंने पोछा मार लिया, ये भी साफ़ हो गया। अब देखिए फाइनल लुक मेरे रूम का कैसा लग रहा है आपको, सब बताइएगा। और ये मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा। और मेरा रूम छोटा सा आपको कैसा लगा, और मेरा जो डेली रूटीन है मैं आप सबसे शेयर करूँगी। ये मेरा भी मॉर्निंग रूटीन है, उसके बाद मैं आपसे दोपहर का मॉर्निंग रूटीन के बाद का जो रूटीन है वो शेयर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ मेरे वीडियो को प्यार दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये मेरे हस्बैंड का बैग रखा हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।